चाचा चौधरी और नए साल का तोहफा। एक दिन चाचा चौधरी बाजार से लौट रहे थे। चाचा जी, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी। कहो खुशी राम, कैसा हाल है? बस आपकी दुआ है। चाचा जी, ये क्या? एक आपने छोटा और दूसरा बड़ा हैट उठाया हुआ है। मैं हर साल पर साबू और टिंगू मास्टर को तोहफे देता हूँ। ये दोनों हैट उन्हीं के लिए फैक्ट्री को ऑर्डर देकर स्पेशल बनवाए हैं। इतना कहकर चाचा जी अपने घर की तरफ चल देते हैं। लो भगवान, ये दोनों हैट मकान के पीछे मेज पर रख दो। तभी साबू और टिंगू मास्टर वहाँ आते हैं। नया साल मुबारक हो चाचा जी। नया साल मुबारक हो। भाई तुम्हें भी। साबू, आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम कितने वर्ष के हो गए हो? 2400 वर्ष का। हैं? झूठ। क्या कोई इतने सालों तक जिंदा रह सकता है? टिंगू मास्टर, तू नहीं जानता, साबू इस दुनिया का नहीं है, जुपिटर का प्राणी है। वहाँ के लोगों की उम्र इतनी ही होती है। हैं? तब तो मुझे भी वहीं भेज दो। तुम दोनों के लिए मैंने 2 हैट लाकर मकान के पीछे मेज पर रखे हैं। जाकर ले लो। हुर्रे! मजा आ गया। साबू और टिंगू मास्टर तुरंत मकान के पिछवाड़े की ओर दौड़ लगाते हैं। अरे ये क्या? चाचा जी जब भी कोई चीज लाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ये हैट हमें बिल्कुल फिट नहीं है। इधर लाकर दिखाओ। दोनों चाचा जी के सामने आते हैं। हे भगवान, इन दोनों को कब अक्ल देगा? चाचा चौधरी और नया नोट। एक दिन सड़क पर फटे पुराने नोट बदलवा लो। टकसाल दास, धंधा कैसा चल रहा है? बड़ा मंदा है चाचा चौधरी। नोट पुराने होने से पहले ही सरकार लोगों से उन्हें छीन लेती है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स वगैरह देने के बाद जनता के पास बचता ही क्या है? आप कोई पुराना नोट बदलवा लीजिए, कुछ धंधा हो। यह 100 का नोट बदल दो। लो, यह क्या? 100 के बदले में 10 रुपए। चौधरी, नया 10 का नोट पुराने 100 के नोट से बेहतर होता है। तुम उन रुपयों से क्या खरीदोगे? मेरी पगड़ी पुरानी हो गई है, मैं एक नई खरीदूंगा। अगर मैं तुम्हें पुराने के बदले में नया कपड़ा दे दूं तो? वाह! टकसाल दास अपनी पगड़ी चाचा चौधरी के हवाले कर देता है। यह लो मेरी पगड़ी, मुझे नया कपड़ा दो। चाचा चौधरी उसको एक कपड़ा थमा देते हैं। लो। हैं? मेरी 15 मीटर की पगड़ी के बदले में 1.25 मीटर का रुमाल। टकसाल दास, पुरानी पगड़ी से नया रुमाल बेहतर होता है। हैं? और मुर्गी चोर। मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। मैं अभी निकालता हूँ। और दड़बे का दरवाजा खोलते ही वो आदमी चौंक जाता है। हैं? क्या हुआ? क्या अंडा नहीं है? तुम अंडे की बात करती हो, यहाँ मुर्गी ही गायब है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी मुर्गी इसमें रख देती हूँ। दूसरे दिन नई मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। चलो। दड़बे को खोलते ही है, वो मुर्गी भी गायब। मैं इसमें तीसरी मुर्गी रख देता हूँ, आखिर हमें अंडे तो चाहिए ही। तीसरे दिन ओह, वो भी गायब। अब तो हद हो गई, ये मुर्गी चोर हमारा दिवाला निकाल देगा।
मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। वो आदमी दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुँचता है। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए। हर रोज मैं मुर्गी खाने में एक मुर्गी रखता हूँ और वो हर रोज गायब हो जाती है। उसे कौन ले जाता है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। चाचा चौधरी उस आदमी के साथ चल देते हैं। मनसुख, मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रात को, अच्छा अब रात हो गई है, मैं सोता हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। लेकिन अगर आज भी हमारी चौथी मुर्गी गायब हो गई तो? बेफिक्र रहो मनसुख, वो चोरी नहीं जाएगी। आधी रात के समय, आहा, रात हो गई है, सब लोग गहरी नींद सो गए होंगे। मुर्गी चुराने का यही मौका है। उस चोर ने झटपट दड़बा खोलकर उसके अंदर हाथ डाल दिया और तभी रॉकेट दड़बे में से निकलकर उस पर झपटा। रॉकेट चोर को दबोच लेता है। बचाओ! वो रहा मुर्गी चोर। मगर चाचा जी, आपने चौथी मुर्गी कहाँ रखी है? चाचा चौधरी दीवार के पास रखी एक टोकरी को उठाते हैं। यहाँ, इस टोकरी के नीचे।